नेक्स्ट एक्ट उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बात करें। चलिए लिख लो पहले, हो सकता है कुछ ना आए समझ में कि एलएलपी एक्ट में ये समझ में आया। अच्छा लिखवा क्यों रहे हो सर? एक दो जो दिन पढ़े हैं एटलीस्ट, अगर इन चीज़ों पे वर्क कर लिया सही है, क्या दिक्कत है? बाकी जो आता है वो तो आता ही है, जो बोल पा रहे हैं वो तो लिख भी पाएंगे। चलिए द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000 बात करें। चलिए ये एक्ट आया इन द ईयर ऑफ 2008 या 9, कुछ टाइम लिमिट थी इसमें। चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है नहीं सर, बताया था मैंने उस समय सर। तो जिन्होंने बनाया होगा उन्हें फायदा होगा। एक टाइम लिमिट है जो 1 डे बिफोर एग्जाम देखनी है। इधर एक टाइम लिमिट है, 5 टाइम है उसमें, जो 1 डे बिफोर एग्जाम देख के जाना है कौन सी मिनिस्ट्री ने कब इसमें वर्क करा है। चलिए इन 2008 एलएलपी आया, क्यों आया? ये दोनों का मिक्सचर है, दो एक्ट का, कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप है। कंपनीज एक्ट से क्या लिया इसमें? लिमिटेड पक्का? कंपनीज एक्ट में कंप्लायंसेस ज्यादा थे, इसमें कंप्लायंसेस कम है। एक हमारे पे ऑप्शन था 1956 बताया ना आपने कंपनीज एक्ट। इधर 1956 में कंपनीज एक्ट आ गया था, राइट? पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट आया, और 1956 में उसके बाद कंपनीज एक्ट आया। पार्टनरशिप में लोग मिलके काम करते थे बट उनकी लायबिलिटी आर अनलिमिटेड। किसमें? पार्टनरशिप में। ठीक है, इसके हिसाब से लॉ लाया गया, उसको बोला कंपनीज एक्ट 1950। अच्छा इससे पहले भी तो कोई कंपनीज एक्ट होगा 1903, वो इतना नहीं पढ़ना आपको। कंपनीज एक्ट बहुत पहले का है ना, बट जो कमियां थी किसमें? पार्टनरशिप में, वो 1956 में हटा दी कंपनीज एक्ट के, राइट? क्या बोल दिया गया? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। कहां पे? कंपनीज एक्ट 1956 में। बट इसमें न्यूमेरस सेक्शन होंगे जो आज के कंपनी एक्ट में है 470 सेक्शन। ठीक है। अच्छा एक तो मेरे पास है कि मैं पार्टनरशिप बन जाऊं, बट मेरी एज एन पार्टनर मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब जितना मैंने फर्म में पैसा डाला है वो भी जाएगा, मुझे अपने घर से भी लाके देना पड़ेगा, राइट? तो देयरफॉर ये समस्या को आइडेंटिफाई करा इन 2008 में, और पार्टनरशिप को ही एक्सटेंड करा एज एन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, और क्या बोल दिया गया यहाँ पे? आपको 470 सेक्शन नहीं लगाने, कितने? 81। वेरी गुड, 81 और शेड्यूल 4, 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल लगा देना, प्लस मेंबर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड हो। कहां पे? एलएलपी में। ठीक है, पार्टनरशिप में थी, है अभी भी नहीं, अनलिमिटेड है। चलिए ये था उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट? अच्छा ये प्रोफेशनल्स के भीतर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लाइक इन सीए, इंजीनियर्स, राइट? चलिए बात करते हैं डेफिनेशंस। बहुत अच्छी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। बात करें फर्स्ट डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा कितने व्यक्ति आएंगे? 4। फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, 3 हटाएंगे। ये 3 व्यक्ति बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। फर्स्ट कॉर्पोरेशन सोल, नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनीज। चलिए इधर, हाँ इधर पार्टनर सेक्शन, सेक्शन, वेरी गुड, सेक्शन 5 टॉकिंग अबाउट कौन कौन पार्टनर बन सकता है, किसमें?
LLP में कौन कौन बन सकता है? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट समझ गए? तो फॉरेन कंपनी पार्टनर बन सकती है इंडियन LLP में? यस या नो? चलिए ये केस स्टडी है, आ सकती है। ठीक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, बात करें। जनरली फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31st, बट इन केस ऑफ जहां पे आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल को देखना। अगर इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर, अब बोलो 30th सितंबर, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, मतलब 24-26 ऐसे करके। अगर मेरी LLP इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर या उससे पहले, फिर जो फाइनेंशियल ईयर है वही फाइनेंशियल ईयर रहेगा। कौन सा? जिसमें इनकॉर्पोरेट हुई है। चलिए एक अमेंडमेंट है, शायद आ सकता है। इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च पे क्लोज हो जाएगा। लिख देना अगर पूछें तो, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अमेंडमेंट है छोटा सा। नेक्स्ट बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। करें? सेक्शन कंडीशन 3, जिसने 2 बोला वो लिख लेना। 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, एटलीस्ट टू क्या? एटलीस्ट 2 व्यक्ति क्या होने चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और वो और उनमें से कोई एक शुड बी रेजिडेंट या सिटीजन या इंडिविजुअल गड़बड़ हो गई है, दोबारा से गड़बड़ हो गई है। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर, 3 कंडीशन। फर्स्ट, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनमें से एटलीस्ट 1 शुड बी इंडिविजुअल, और उसमें से एक किन में से? इंडिविजुअल में से या डेजिग्नेटेड में? डेजिग्नेटेड में से। क्या? एटलीस्ट 1 पार्टनर शुड बी या 1 DP शुड बी रेजिडेंट या सिटीजन? रेजिडेंट। कितना? एटलीस्ट स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 120 days और मोर ड्यूरिंग। एक बच्चा जो अब सितंबर में एग्जाम देगा, अभी टेस्ट लिया था LLP में, उसने एक वर्ड लिखा, बताना सही लिखा या गलत। ठीक, हो सकता है आप भी लिख दो। ठीक, 2 ही बच्चों ने टेस्ट दिया था और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अब देख लो क्या रिजल्ट है। तो एक बच्चे ने उनमें से क्या लिखा? डेजिग्नेटेड पार्टनर ही पूछा था, उसमें से उन्होंने लिखा रेजिडेंट स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 120 days ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। क्या वर्ड बोला है आपको लिखने के लिए? ड्यूरिंग फाइनेंशियल। ज्यादा भी नहीं लेके आना उसे। किसको? एग्जामिनर को। क्योंकि कभी कभी 500,000 कॉपी में दिमाग नहीं चलता। हो सकता है हमारी कॉपी 499 तो 500 वाली सबसे नीचे कॉपी हमारी, हो सकता है बीच में, ऊपर हो, कहीं भी हो सकती है ना। तो देयरफॉर जो सजेस्टेड होगा और उसमें करंट वर्ड नहीं है, हो सकता है मैनुअल इंटरवेंशन है, तो आपका तो आंसर कट गया ना, राइट। प्लस ये जो कीवर्ड्स बोले जा रहे हैं आज, ये लिख के तो आने हैं, प्लस अंडरलाइन भी करनी है इन पे, मैंडेटरी। और कौन सा पेन से लिखना है? ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। आंसर्स और किसी और से पेन से लिख दिया, वो चेक होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड अपॉन प्योरली ICAI, ठीक है। इधर देयरफॉर अंडरलाइन भी किससे करना है? ब्लैक। तो होपफुली आप सब ब्लैक पेन ही यूज कर रहे हो, क्योंकि वो आंखों में लगना चाहिए वो पेन, ठीक। अंडरलाइन भी करके देखना जो सेपरेटली दिखे दूसरे को। चलिए बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसमें एक पॉइंट रह गया जो किसी ने बात नहीं करी,
जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट होंगे सभी पार्टनर या उनमें से एक, कोई भी कॉम्बिनेशन, तो उसका बॉडी कॉर्पोरेट जो डीपी बनेगा वो क्या अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा। कहां पे, कहां पे, डीपी के लिए, क्योंकि डीपी में रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट वन शुड बी इंडिविजुअल। सपोज मेरी कंपनी, उसमें दोनों डीपी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या करना होगा उसको, किसको, उनमें से किसी एक बॉडी कॉर्पोरेट को अपना नॉमिनी इंडिविजुअल अपॉइंट करना होगा, ठीक है। और वो ही पर्सन इंडिविजुअल शुड बी, डीपी शुड बी रेजिडेंट, इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट। हाँ लिख लो, कंफ्यूजन है सब कुछ, पढ़ना है इसको। डीपी आ सकता है, पढ़ना है सब। चलिए फॉरेन एलएलपी बात करें। इधर फॉरेन एलएलपी एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट रजिस्टर आउटसाइड इंडिया हुई हो, कंपनी एलएलपी कंपनी, बस एलएलपी हो जाएगा। अच्छा, तो वो कंपनी फॉरेन एलएलपी। नेक्स्ट बात करें। अच्छा, एलएलपी एक था, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट डू मीन ऑफ एलएलपी? जो एलएलपी हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो अंडर दिस एक्ट, किस एक्ट के अंदर? एलएलपी एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स हो गए, डीपीज हो गए। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बात करें, बात करें इनकॉर्पोरेट। हाँ किसमें? कंफ्यूजन बाद में, क्लास के बाद। कोई भी डाउट अभी कुछ नहीं, केवल पढ़ाई। इधर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहां पे, किसको, क्या वर्ड है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड है। अच्छा, किसको देना है? आरओसी। कौन से आरओसी? वही बात आ गई, कौन से आरओसी? जुरिडिक्शनल आरओसी। कौन सा जुरिडिक्शन है आपका? वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। चलिए, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विथ साइन जाएगा, ठीक है, विथ फीस जाएगा, जुरिडिक्शनल आरओसी को जाएगा, समझ गए। प्लस सीए भी साइन करके देगा, मतलब सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, इनमें से कोई एक व्यक्ति साइन करके देगा और क्या बोलेगा कि इस एक्ट की सारे प्रोविजन, सारे रूल कंपाइल हो गए फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, नॉट अ कंपनी यहाँ पे, राइट, एलएलपी। चलिए नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है या नहीं है? बात करें। हाँ, फर्स्ट, हाँ नेम, एक एक करके, नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट, नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये किसके कंटेंट है? और एनी अदर कंटेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। चलिए ठीक है, सही। नेक्स्ट, नेम। हाँ, नेम, नाम की महिमा थी यहाँ पे। बात करें, आपको नाम मिल जाएगा बट वो तीन चीज से सिमिलर ना हो। कौन कौन सी? सर, एक तो उसमें लिमिटेड लगा हुआ होना चाहिए, एक सेंट्रल। एक सेकेंड, अभी मैं पहले कंडीशन पूछ रहा हूँ, वो बात मैं आपकी बिल्कुल प्रीफिक्स सफिक्स सब पूछूंगा, टेंशन मत लो आप, सब कुछ होगा यहाँ पे। एलएलपी का नेम तीन नेम से सिमिलर नहीं होगा, या तीन कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, हाँ, एनी अदर एलएलपी का वो नाम ना हो, इलीगल, एनी अदर, अनडिजायरेबल, और उसके अंदर फिर सेकंड पॉइंट है ना, क्या आइडेंटिकल एलएलपी और किसी और कंपनी का नाम ना हो, किसी ट्रेडमार्क में ना लिखा हो। प्लस हर एलएलपी
अपने नाम के पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स? पहले तो बताओ, सफिक्स लगाएगी या प्रीफिक्स? सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स क्या? एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी, कुछ भी एक वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ नेम, राइट। आरओसी आपका नाम रिजर्व करेगा टिल द टाइम ऑफ, हाँ, कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड है यहाँ पे? अच्छा, फ्रॉम, फ्रॉम का पता है ना आपको सब? हाँ, फ्रॉम कहां से? जिस दिन, अगर ये निकालने को आ गया 3 महीने, फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है, सभी लिखो। 3 महीने कहां से? फिर अभी 3 महीने 3 साल 15 दिन वाली कहानी स्टार्ट होने वाली है ना? याद है ना? चलिए, रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेक्स्ट, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। इधर अगर आरओसी ने आपको बिना देखे, क्या बिना देखे? नेम ऑफ द सिमिलर एलएलपी, राइट। आइडेंटिकल मतलब या अनडिजायरेबल वाला पॉइंट, या अदर कंपनी का वो नाम था, या ट्रेडमार्क को बिना देखे आरओसी ने आपको नाम दे दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले कुछ करेगी बेटा, टाइम पीरियड तो देगी, डायरेक्ट करेगी, नॉट अ नोटिस। क्या करेगी? डायरेक्ट, वर्ड लिखना है डायरेक्ट। अच्छा, क्या डायरेक्ट करेगी? कि आप अपना नाम चेंज, कितने समय में आप बताओ? 3 मंथ्स, कहीं 3 साल था सर, 3 साल हाँ, कौन सा बेटा? इंडिविजुअल जिसने ट्रेडमार्क ले रखा हो, हाँ, पूरा कंप्लीट करो, वो केस फाइल करेगा। 3 साल फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 3 साल, वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल ये बोलेगा मेरे पे इसका ट्रेडमार्क है। अच्छा, फिर 30 दिन था या 15 दिन था या 3 महीने था? याद रखो, 15 दिन में क्या, 3 साल में क्या, 30 दिन में क्या, यही गड़बड़ हो जाएगी, बस सिंपल से। अच्छा, 3 महीने हो गए, 3 साल हो गए, अच्छा 15 दिन क्या? चेंज कब? जब कोड तो था ही नहीं यहाँ पे, लिख लो, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी हमारा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा वाला गड़बड़ है, ठीक है। थोड़ा बहुत गड़बड़ है, थोड़ा सही गड़बड़ है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस, हाँ 15 दिन बाद ही करेगा, एक बार पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और पार्टनरशिप बात करें। इससे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। कितने? 16। किसी एक बच्चे को याद है? सितंबर वाले अटेम्प्ट में एक बच्चे को याद है? हाँ हाँ हाँ, कोशिश करेंगे ना सभी। चलिए एक एक पॉइंट सबसे लें। फर्स्ट पॉइंट, बॉडी क्या? एलएलपी का कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, परपेचुअल सेसेशन, म्यूचुअल एजेंसी है। हाँ, एलएलपी एग्रीमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉम्प्रोमाइजर, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ जी, एक बस। हाँ जी, हाँ, रजिस्ट्रेशन की बात करें, वो हो गया। नेक्स्ट बताओ। चलिए, पास हो गया उधर। हाँ जी बेटा, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। हाँ, कॉमन सील। हाँ बेटा, वो हो गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। हाँ जी सर, देख लो, हमें तो बताई नहीं। हो गए पूरे, रह रहे हैं, बोलो। हो गया। हाँ,
मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, वेरी गुड, हो गया, हाँ हो गया ये भी, हाँ फॉरेन एलएलपी बोल रहे हो, नहीं, हाँ सर हो तो गए पूरे अब तो हो गए, चलो हाँ हो गया था। इधर ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, होपफुली याद कर लो, ऐसे नहीं कि पूछ के हाँ भाई कौन सी करके लाया है, ऐसे नहीं, याद है कितनी, 16 याद है, यहाँ कोई बोल सकता है पूरी 16, यहाँ से बोल लेंगे, चलो माइक लेके, पक्का, सबको कैसे, इनको कैसे सुनाई है, चलो बोलो, गिनते रहना, maximum and minimum number of partners, LLP agreement, very good, artificial judicial person और foreign LLP, conversion of LLP, चलिए conversion of partnership into LLP, ठीक, वेरी गुड, चलिए इधर ध्यान दो बेटा, बात नहीं है ऐसी, केवल कंसेप्ट आपको बात करनी है, बाहर जा सकते हैं, कंसेप्ट डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और पार्टनरशिप बात करें, चलिए डिफरेंस किसी ने याद करें, एक करके डिफरेंस पूछो, याद है, एक करके पूछे, हाँ जी सर एलएलपी में जो है केवल डिफरेंस बताना है, कुछ नहीं बताना, बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हाँ जी क्या डिफरेंस है, हाँ ये सारे फीचर्स क्या उधर आ जाएंगे, हाँ मतलब सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उधर लिखे होगे ना, तो दो काम हो रहे हैं मेरे, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और एक डिफरेंस। एक क्वेश्चन आया परपेचुअल ससेशन, वेरी गुड, एक क्वेश्चन आया माइनर वाला भी है, वेरी गुड, एक क्वेश्चन ये आया डिफाइन एलएलपी 6 मार्क्स आया है, एमटीवी में था सर, हम तो खुश हो गए थे देख के, क्या लिख के आएंगे, आईसीआई का छोड़ दो, आप बताओ क्या लिख के एलएलपी का इंट्रो, डेफिनेशन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स 16 की 16, और मार्क करेंगे कीवर्ड जो 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफाइन करना है छोटा छोटा, ज्यादा नहीं, बस कॉन्क्लूजन वाइज, है ना, की पॉइंट तो आपको लिखने हैं सारे 1 to 16, उनमें एक 2 लाइन लिख के आनी है, केवल कॉन्क्लूजन बेसिस पे, ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, आया क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, ये मत सोचो, ऐसा नहीं होगा आउट ऑफ सिलेबस आएगा, क्या आपको पता नहीं है, एलएलपी दिया नहीं आईसीआई ने आपको, क्या कंपनीज एक्ट नहीं दिया, तो डिफरेंस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, तो निकालिए। क्वेश्चन आया इधर, एलएलपी और कंपनीज का डिफरेंस बताइए, आप ये बोलोगे सर ना तो कंपनी में ना एलएलपी में, क्यों दे दिया आईसीआई ने, क्या एलएलपी एक्ट नहीं है, सबसे पहले एक्ट लिख देंगे, फिर सेक्शन, ये थोड़ा सा सही नहीं है ना, इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इधर इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अच्छा पॉइंट है मगर मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो फालतू में क्यों मेहनत करनी। हाँ नेम तो भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उसमें हो सकते हैं, उसमें नहीं होता, डायरेक्टर एग्रीमेंट होता है, उसमें एमओए और ईओए होता है, और इनकॉर्पोरेशन का दोनों का प्रोसीजर अलग है, उसमें आरओ इसके बाद होता है
सर वो इंक्लूड कर सकता है कौन कौन सी LLP? तो देयरफॉर जो हम रिवाइज कर रहे हैं LLP में और कंपनीज में, वो अपनी समझ से डिफरेंस लिख देना, ठीक है? समझ गए? चलिए, LLP एक्ट, इसमें एक रह गया इफेक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक? 4 इफेक्ट होंगे, बात करें? फर्स्ट कॉमन सील, नेक्स्ट स्यू और बीइंग स्यू, और LLP एक्वायर कर सकती है क्या? प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है? सर, और उसकी liability, उसकी assets सब होती है। नेक्स्ट पॉइंट, Liability, अदर एक्ट कौन से? जो बॉडी कॉर्पोरेट को एक्ट एप्लीकेबल हो, वो सेम किसको एप्लीकेबल होंगे? चलिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 5 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा से रीस्टार्ट, ठीक है? सर इसमें एक पॉइंट है क्या?